हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ये लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना बोलते हैं ना इंडिया में काबू कर लिया था। तो इसके वजह से लोग बहुत नाराज़ हो गए थे। सब जगह उन्होंने अपना गुस्सा दिखाना, इंडियंस ने अपना गुस्सा, भारतीय लोगों ने अपना गुस्सा रिवोल्ट करना चालू किया, मतलब गुस्सा दिखाना चालू किया। सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके सब बारे में हमने लास्ट लेसन में हमने पढ़ा। तो इस बारे में अभी आगे क्या हुआ था उसके बारे में हम ये लेसन में पढ़ेंगे। वासुदेव बलवंत फड़के, he was of the opinion that there should be armed struggle to fight against the British। मतलब वासुदेव बलवंत फड़के जो एक रेवोल्यूशनरी था, उनका मानना था आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मतलब जो लोग ने हथियार उठाए थे, समझ में आया, जिन्होंने हथियार उठाए थे अपने देश को ब्रिटिशर्स से आज़ादी, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए, जिन्होंने हाथों में हथियार उठाया था। और उनका मानना था, वासुदेव बलवंत फड़के का मानना था कि जब तक हम बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो वो ब्रिटिशर्स को झुकने वाला नहीं। वो यहाँ से अब हम कितने भी अच्छे से सॉफ्टली उनसे बात करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यानी उनसे विनती करेंगे, तो भी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हमें भी हथियार उठाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग लिया फ्रॉम वस्ताद लाहूजी साल्वे से। उन्होंने अभी हथियार नेचुरली कॉमन लोग हैं और इन लोगों को कोई हथियार कैसे चलाने का ये सब पता तो नहीं है, तो उन्होंने इसलिए ट्रेनिंग लिया। किन से लिया? लाहूजी साल्वे से। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया रामोशीज, मतलब उन्होंने बहुत नौजवानों को इकट्ठा किया। एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश विच बिकेम अनसक्सेसफुल, मतलब कामयाब नहीं हो पाया। कोशिश तो किया लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिवोल्ट होने के लिए, मतलब उनसे उनके टक्कर करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास सब बोलते हैं ना मॉडर्न हथियार थे, तो वो सक्सेसफुल नहीं, कामयाब नहीं हो पाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट हिम टू एडन जेल, देयर ही डाइड इन 1883। उनको जेल में डाल दिया गया, वहीं पे उनकी मौत हो गई। कौन से पीरियड में? 1883। ये था वासुदेव बलवंत फड़के। उसके बाद आता है चाफेकर ब्रदर्स। इन 1897 प्लेग कमिश्नर रैंड रिसॉर्टेड द टायरनी एंड फोर्स वाइल मैनेजिंग द एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन पुणे। मतलब प्लेग हुआ था पुणे में, मतलब प्लेग की जो बीमारी है वो इतना फैल गया था, तो जिसको वो सौंपा था, मतलब कंट्रोल करना चाहिए ना, कोई भी अभी कोरोना आया तो कोरोना में कंट्रोल हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए कमिश्नर रैंड को अपॉइंट किया था, लेकिन उसने इतना जुल्म किया ना लोगों के ऊपर, तो इसके वजह से वो मतलब ना लोग मरते ही जा रहे थे। और ये सब देख के चाफेकर ब्रदर्स थे, दामोदर और बालकृष्ण, उन्होंने क्या किया, वो गुस्से में आके डायरेक्ट उसको गोली मार दी। किसको? कमिश्नर रैंड को, ऑन 22 जून 1897 में। 1897 में चाफेकर ब्रदर्स थे, दामोदर और बालकृष्ण, उन्होंने किसको गोली मार दी? कमिश्नर रैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाफेकर ब्रदर्स के बारे में, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो वो मतलब लोगों को इतना उन्होंने तकलीफ़ दिया, इंडियंस को ना, जो बीमारी से बहुत उनके ऊपर जुल्म किए। तो ये देखकर रहा नहीं गया और दामोदर और बालकृष्ण ने उन्हें गोली मारकर उनका कत्ल किया। दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव एंड देयर एसोसिएट महादेव रानडे, इन लोग तीनों भाई हैं। चाफेकर ब्रदर्स कौन है? दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। उन्होंने उनको भी अरेस्ट किया गया और उनका जो एसोसिएट था, यानी पार्टनर जो था महादेव रानडे, उनको चारों को क्या किया गया? हैंग किया गया, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। During same period, Munda tribe of Bihar, under the leadership of Birsa Munda, made great revolt against the government। देखो ये हर जगह नहीं, हर स्टेट में, इवन द ट्राइबल्स मतलब आदिवासी भी जो थे वो भी परेशान हुए थे ब्रिटिशर्स के कानून और उनका जो जुल्म था, उन लोग जिस तरह से लोगों पे जुल्म करते थे। तो ट्राइबल जो था, मुंडा ट्राइबल इन बिहार, उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन छेड़ ली। नेक्स्ट आता है अभिनव भारत। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हमेशा शॉर्ट नोट्स में
पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। 1900 ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी लोग, समझा। रेवोल्यूशनरीज किसे बोला जाता है? क्रांतिकारी लोग, जो लोग बोलते हैं ना हथियार हाथ में लेते हैं। तो वाज फाउंडेड बाय स्वतंत्रवीर विनायक सावरकर ने उसे वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया। उसका नाम क्या डाला? मित्र मेला इन नासिक। कहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की? नासिक में। और किसने शुरुआत की? स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर ने। विच वॉज लेटर रीनेम्ड एज अभिनव भारत। और इस मित्र मेला से नाम चेंज करके बाद में 1904 में उसका नाम रखा गया अभिनव भारत। और किसने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की? स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर ने की। और वो कहाँ पर किया था? नासिक में, समझा। पहले उसका नाम अभिनव भारत से पहले उसका नाम था मित्र मेला। सावरकर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। वो कहाँ पर गए? उच्च शिक्षा पाने के लिए गए थे इंग्लैंड में। वहाँ से उन्होंने क्या किया? सेंट रेवोल्यूशनरी लिटरेचर गन्स एक्सेट्रा टू द मेंबर्स ऑफ अभिनव भारत इन इंडिया। मतलब वो वहाँ से क्या करते थे? जो रेवोल्यूशनरीज है, लिटरेचर्स है, मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ में भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी हैं, सब लोग अपने अपने आज़ादी के लिए फ़ाइट करते ही थे। तो वहाँ के वो जो रेवोल्यूशनरी बुक्स थे दूसरे कंट्री के, मतलब दूसरे कंट्री के रेवोल्यूशनरीज थे, उनका जो भी लिटरेचर बुक था और गन्स था वो वहाँ से सप्लाई करते थे इंडियंस के लिए। मेंबर्स ऑफ अभिनव भारत, जो भी मेंबर थे अभिनव भारत के, उनके लिए सप्लाई करते थे ताकि वो इंस्पायर हो सके, वो जागरूक हो सके, उनमें वो सब पढ़कर वो बोलते हैं ना लड़ने की वो जिज्ञासा जाग सके। वीर सावरकर ने इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ जोसेफ मज़ीनी, फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी। कौन थे? जोसेफ मज़ीनी एक फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। उनका उन्होंने पढ़ा था, काफ़ी इंस्पायरिंग था, काफ़ी बोलते हैं ना अपने को एक ये देने वाला था। इंस्पायरिंग मतलब एक जोश देने वाला एक ऑटोबायोग्राफी था, वो पढ़ा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज रिटन बाय सावरकर जी। सावरकर जी ने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वो भी सावरकर जी ने लिखा था। सावरकर जी को 50 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ था, मतलब 50 साल का कोर्ट ने उनको 50 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया था। कहाँ पर? अंडमान में। अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पे अंडमान में उनको 50 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट यानी जेल की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने 10 साल तक ही रोट ऑटोबायोग्राफी माझी जन्मथेप रोट एक्सपीरियंस ऑफ टेरिबल डेज, मतलब उनके ऊपर जो भी जुल्म उठाते थे वो सब वो ऑटोबायोग्राफी में लिख के रखा था। 10 साल वो वहीं पे थे, यहाँ पे अंडमान जेल में, क्योंकि 50 साल की सज़ा कोर्ट ने उन्हें सुनाई थी। वो क्यों था मैं बताऊंगी आगे। तो 10 साल के लिए वो अंडमान में थे। वहाँ पर बैठ के उन्होंने माझी जन्मथेप के बारे में उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा, जहाँ पे उनके साथ जो भी जुल्म होते थे, इतना बुरा उनके साथ बोलते हैं ना, इतना अत्याचार करते थे ये ब्रिटिशर्स इंडियन लीडर्स के साथ, तो वो सब उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। लेटर गवर्नमेंट टुक हिम टू रत्नागिरी एंड डिटेन्ड है। बाद में उनको वहाँ से निकल के 10 साल के बाद रत्नागिरी लेके गए और उस वहाँ के जेल में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सोशल मूवमेंट्स चालू किया, जैसा रिमूवल ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, मतलब हमारे में हिंदुओं में बहुत था, मतलब जात पात रिलीजन को बहुत मानते थे हिंदू, नहीं सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना ऊंची जात, ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा समझते हैं, क्षत्रिय है, ऐसा बहुत सारा वैश्य है, बहुत सारा जात है। तो वो जो डिफरेंसेस है कास्ट डिफरेंसेस, उनको रिमूव करना। पहले बात तो हमें हिंदू है तो पूरी तरह हिंदू होना चाहिए, कास्ट और रिलीजन वो सब को पूरी तरह हटा देना चाहिए। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी बोला ना, अनटचेबिलिटी मतलब जो लोग नीचे जात के लोग हैं तो उनको अपने घर में भी नहीं लेना, उनके हाथ का खाना नहीं खाना, पीना नहीं, उनके घर नहीं जाना, ऐसा बहुत था, तो वो सब रिमूव करना था। कॉमन डाइनिंग, अगर हम किधर जाते हैं तो हम लोग कैसे जो नीचे जात वाले लोगों के साथ, अभी तो ये बहुत नहीं है, ना के बराबर है, फिर भी होता है कई कई गाँवों में,
अंदर एकदम जो जाएगा गांव के अंदर, तो वो साइड में किधर होता होगा, लेकिन अभी तो 90 बोलेगा तो 95% ये सब अभी नहीं है। प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, ही वॉज ए ग्रेट राइटर। सावरकर जी बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने काफ़ी, मैं देखा ना, काफ़ी बुक्स हुए उन्होंने लिखा था, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है, तो अच्छे राइटर थे। तो वो प्रेसिडेंट भी थे मराठी साहित्य सम्मेलन के, वो प्रेसिडेंट थे। कहाँ पे? मुंबई में वो प्रेसिडेंट थे। एक बहुत अच्छे राइटर थे। तो सावरकर के बारे में लिखना है तो ये सब लिख सकते। ही वॉज ए वेरी गुड राइटर। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मराठी साहित्य सम्मेलन एट मुंबई, और ही वॉज द वन हु ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत इन नासिक। समझा? Government came to know the activities of Abhinav Bharat and hence arrested बाबा राव सावरकर। उनके भाई है बाबा राव सावरकर, कौन है? उनके भाई है। और गवर्नमेंट को पता चलने लगा ये जो अभिनव भारत के पीछे का क्या ये है, लक्ष्य क्या है, मतलब उनको वहाँ से हथियार आ रहा है। कहाँ से आता था ये हथियार? जब सावरकर जी इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ से वो हथियार भी सप्लाई करते थे। तो इसके बारे में सब पता चला। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा राव सावरकर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जब तक जान है तब तक जेल में रखने का सज़ा सुनाया। वो उस गुस्से में आके ए यूथ नेम्ड आनंद लक्ष्मण कन्हरे किल्ड जैक्सन। उस गुस्से में आकर, जो कि जैक्सन कौन था? कलेक्टर ऑफ नासिक था, कलेक्टर का काम करता था नासिक में, तो उसको उसने मार डाला। गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग पीपल इन कनेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट को जब पता चला कि इनका ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, यहाँ से बहुत सारे क्रांतिकारी निकल रहे हैं और जो कि उनके लिए खतरा था, तो उन्होंने क्या किया, जो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो जो क्रांतिकारी, मतलब उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है ना कि कहाँ कौन कौन इसके पीछे है करके, तो उन्होंने उनको सबको अरेस्ट करना चालू किया और जेल में बंद करना चालू किया। द मर्डर ऑफ जैक्सन वॉज लिंक्ड विद सावरकर। जैक्सन का मारने के पीछे भी सावरकर का कोई ना कोई हाथ है, ये भी उनको पता चलने लगा। सो ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड एंड द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम रिगरस पनिशमेंट फॉर 50 ईयर्स। इसलिए उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि उनको लगा कि कलेक्टर जो जैक्सन है उसको मारने के पीछे सावरकर जी का हाथ है, इसलिए उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन पर ट्रायल चला, यानी मुकदमा चला, और उसके बाद कोर्ट ने उसको उन्हें 50 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके वजह से वो अंडमान जेल में कैद थे। वहाँ पे वो 10 साल गुजारे और वहाँ पे रख के उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा, क्योंकि उनके साथ वहाँ पे बहुत बुरा सलूक होता था, बहुत जुल्म होता था, तो उसके वजह से वो वहाँ पे बैठ के एक ऑटोबायोग्राफी लिखे। अगर वो आपको मिलेंगे यूट्यूब में तो आप पढ़ लेना कि किस तरह से उनके साथ क्या क्या हुआ था, उसके बारे में वो पूरा अपना दर्द उस ऑटोबायोग्राफी में बता चुके हैं, मतलब लिख लिए हैं। तो उसके ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अभिनव भारत में। उसमें आप पॉइंट वाइज ध्यान में रखोगे और पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और आप लिख सकते हो। देखना कितने मार्क्स का है, तो उतने हिसाब से आप उतने पॉइंट्स उसमें डाल सकते हो। यहीं पे ये मैं चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो बाकी का जो ये है पोर्शन है बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये लेसन जो मैंने एक्सप्लेन किया है समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।